सुबह 4 बजे देखें -डिग्री टेम्परेचर में भी यूथ आज भी इतना पसीना निकालता है सिर्फ सेना की भर्ती के लिए। मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं। बाकी जो फाइनल जो होगा वो फाइनल रिटन टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी जल्दी होगा जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा। ये जय हिंद साथियों, जल्द से जल्द आर्मी भर्ती आने वाली है। इस तरह की गुड न्यूज़, इस तरह की खबरें, इस तरह की ताज़ा खबरें हर जगह छाई हुई है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपकी जो भर्तियां हैं सरकार 2 से 3 महीने पहले देती, क्योंकि किसी प्रकार का ना तो अभी नोटिफिकेशन तैयार हुआ है और ना ही किसी प्रकार की इस तरह की कोई खबरें हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अब आने वाली है, कुछ समय बाद आएगी भर्ती। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोग हमारे बच्चों को पागल बनाया जा रहा है। अभी तक इस प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं है साथियों। हाँ, इतना जरूर है कि सभी राज्य सरकारों की, ठीक है, विधायक, सांसद, ठीक है, मिनिस्टर्स, मंत्री अपने अपने विधानसभाओं में और सांसद केंद्र में अपने, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में इसकी मांगे कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बुलंद, ठीक है, बुलंदी से अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से भर्तियां आना था, जितने जल्दी आना था, उस प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बच्चे काफ़ी हताश हैं, काफ़ी फ़ोन करके पूछते हैं, सर भर्ती कब तक आएगी? सर हम तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से हम तैयारी जारी रखें का ना रखें। सर सब्र का बांध टूट गया है। सर हम बहुत मेहनत करते हैं। सर यदि हमारी उम्र में छूट नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? सर हमको सिर्फ और सिर्फ सर वर्दी से ही प्रेम है, वर्दी से ही मोहब्बत है, इस वतन से ही मोहब्बत है। सर हम कुछ भी करो, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वर्दी लेना है। सर हमें ना धन से मतलब है, ना दौलत से मतलब है, ना हमें किसी पद से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ सर हमारे लिए तो वर्दी चाहिए, खाकी की वर्दी चाहिए, खादी की वर्दी चाहिए। हम देश सेवा करना चाहते हैं। सर हम 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। इस प्रकार के बच्चों के कमेंट्स आते हैं, इस प्रकार के, ठीक है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर भर्ती कब तक आएगी? सर भर्ती कब तक आएगी? सर हम मेहनत कर करके थक गए हैं। सर हम सर्दी में, बारिश में, गर्मी में हमेशा मेहनत करते रहते हैं। सुबह कड़कती ठंड में 4 बजे जा कर के, 5 बजे जा कर के हम बहुत मेहनत करते हैं। सर भर्ती का कुछ करवाइएगा। तो साथियों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप सब्र रखें और घबराएं नहीं। कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं, सर अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। सर यदि भर्तियाँ नहीं आई, हमें उम्र में छूट नहीं मिली, सर हम क्या करें? कुछ बच्चे तो अभी जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, उनका फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है, 1 साल से उनकी परीक्षा पेंडिंग में है, वो बच्चे रोज़ पूछते हैं, सर हमारी परीक्षा कब होगी? लेकिन ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार किसी प्रकार से इस पर कोई एक्शन ले रही है और ना ही इसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आया और ना ही इस प्रकार की कोई हलचल है। कुछ समय पहले ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया था, कुछ समय पहले कई आंदोलन चलाए गए थे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि भर्ती होने वाली है। चाहे किसी स्टेट को लेकर देख लीजिएगा, कुछ स्टेट्स में अभी फॉर्म फिलअप करवा लिए थे, लेकिन वो अभी तक कुछ इस प्रकार की कोई, ठीक है, उसमें ना 2 वर्ष की छूट का कोई प्रावधान है, ना ही आपकी भर्ती की कोई फिक्स डेट है और ना ही आपकी परीक्षा की कोई डेट है। लेकिन साथियों आप घबराएं नहीं, कोई गलत कदम न उठाएं, ठीक है। आप जिस तरह से कुछ बच्चे मैंने देखता हूँ, कभी कभार हजारों बच्चों में से कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और कोमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वतन से मोहब्बत होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्दी से प्रेम होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना होता है, आपको सिर्फ और देश की सेवा करना होता है, मैं जान सकता हूं। लेकिन साथियों ऐसी बात नहीं है। आपके लिए कुछ जो अच्छे विधायक हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ मंत्री हैं, आपके लिए इस आवाज को उठा रहे हैं कि समय पर भर्ती दो, ARO की भर्ती दो, बच्चों के लिए अधिकार दो। मैं आपको कुछ क्लिप सुनाता हूँ, आप सुन लीजिएगा, ठीक है, और आप घबराएं नहीं। कोई सेना की भर्ती रैली नहीं हुई है, तो नौजवान सेना के लिए तैयारी करते हैं, सुबह शाम ग्राउंड पर जाते हैं। जो गरीब हैं, समय बहुत कम उनके पास होता है अपनी आजीविका के बाद ग्राउंड पर तैयारी करने का, वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, हमने पहले चिट्ठी भी लिखी है कि
फौज में जाने के सपने को पूरा करने का। सुबह 4 बजे देखे -डिग्री टेम्परेचर में भी यूथ आज भी इतना पसीना निकालता है सिर्फ सेना की भर्ती के लिए। मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं। बाकी जो फाइनल जो होगा, वो फाइनल रिटन टेस्ट जो होगा, वो टेस्ट भी जल्दी होगा जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा। जिस हिसाब से भर्ती की बात कही है कि अभी कोविड में वाकई डिले है, लेकिन कोविड होने के नाते और बहुत सी भर्तियां चालू हैं। तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वो रिटन टेस्ट कराए जाएं ताकि वहां के बच्चों को मौका मिले और टॉक और सवाई माधोपुर के बच्चों को अलग से भर्ती का मौका मिले। धन्यवाद, जय हिंद। देखिएगा, आपने सुन लिया है कि अलग अलग राज्य सरकारों के मंत्री, ठीक है, सांसद अपने केंद्र में जाकर के विधानसभाओं में विधायक, ठीक है, लोकसभा में सांसद, राज्यसभा में सांसद, मिनिस्टर्स अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं। आर्मी वाले बच्चों की आवाज़ को उठा रहे हैं ताकि बच्चों को जल्द से जल्द भर्तियाँ आएँ, जल्द से जल्द परीक्षा कंडक्ट हो। और साथियों, जल्द से जल्द आपके लिए, ठीक है, 2 वर्ष की उम्र के छूट का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे जहाँ तक मेरा आकलन है, मेरा खुद का स्वयं का आंकड़ा है कि आपको 2 वर्ष की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि मिलना होता तो अभी तक इस प्रकार की कोई प्रावधान या नियम या रूल बुक बन जाती, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई छूट की उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। कोरोना के कारण पूरा का पूरा हमारा समय, ठीक है, निकल चुका है। इसमें सरकार की नाकामी, ठीक है, नाकामी है। यदि सरकार कहती है कि हमारी नाकामी नहीं है तो अब बच्चों को 2 वर्ष की छूट दें। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जल्द से जल्द गुड न्यूज़ दें। आप ऐसा ना कहें बस आने वाली है, भर्ती आ गई है, कल होगी, 10 दिन बाद होगी, 20 दिन बाद होगी। ये सब झूठ है। अभी वक्त लग सकता है भर्ती आने में। और जो भी न्यूज़ या जो भी समाचार, जो भी नोटिफिकेशन हम तक आता है तो बच्चों में आप तक शेयर करता रहूँगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। और बात रही तो साथियों, आप बिल्कुल ग्राउंड तैयार रखें, ग्राउंड पर जाएं, मेहनत करें, रनिंग, ठीक है, कंटिन्यू रखें। आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप इतने, ठीक है, पॉजिटिव रहें। आपको गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कुछ बच्चे बेचारे हताश होकर के सुसाइड कर लेते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए भी उठा लेते हैं कुछ लोग, जैसे कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे किसी काम से लगाव नहीं होता, ना धन से, ना दौलत से, ना पद से, ना रोजगार से, ना व्यवसाय से। उनको कहीं पर भी मन नहीं लगता है, क्योंकि उनको ग्राउंड से मोहब्बत हो जाती है, उनको अपनी वर्दी से प्रेम हो जाता है, उनको देश सेवा से एक लगाव सा हो जाता है, भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। इसलिए वो लोग जुड़ जाते हैं। अब उनके साथ अन्याय हो जाता है, भर्ती नहीं आती है तो उनके साथ, ठीक है, नाइंसाफी हो जाती है। जब उनको 2 वर्ष की छूट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? उम्र में छूट नहीं मिलेगी तो बाहर हो जाएगा। और जो बच्चे जैसे फिजिकल हो गया है, उनके लिए 1 साल हो चुका है, अब दोबारा से रीमेडिकल लेंगे, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा के लिए कितनी बार पोस्टपोन करेंगे डेट को, इस तरह की समस्या होती है। तो साथियों, आपने जो क्लिप सुना है इसके ऊपर आप देखिए, जल्द से भर्तियाँ जो भी आती है, जैसा भी आपके, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है, हम अब तक, ठीक है, शेयर करते रहेंगे। साथियों, खुश रहें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रखें, क्योंकि आप ही तो देश के भविष्य हैं। यदि आपने ही इस प्रकार की कोई कदम उठाया, ठीक नहीं है। आप बिल्कुल, ठीक है, निश्चिंत रहें। जो भी होगा, जैसा भी होगा, उस माहौल में हमारे लिए अपने आप से, ठीक है, निपटना है और सामना करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, कुशल होंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। भारत माता की जय।